नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं समाजशास्त्र कक्षा 12 का पेपर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना रहेगा, जिसके लिए समय निर्धारित है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आपका रहेगा 100 नंबर का। निर्देश में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सामान्य निर्देश कुछ दिए हुए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कह रहा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उसके बाद कह रहा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय वाले प्रश्न है इसमें। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया? इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में दिया है लैंगिक असमानता और अशिक्षित महिला, और उसके बाद है सती प्रथा का विरोधी, और उसके बाद है राजनीतिक असमानता। तो इन्होंने नेतृत्व किसका किया था? सती प्रथा। ठीक है, तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? यानी कि आज़ाद होने के बाद भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, किस सन में हुई? ठीक है, तो ये विकल्प वाला क्वेश्चन है जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कह रहा 1948 में, और वर्ष 1951, वर्ष 1955, वर्ष 1961। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी वाला सही है। ठीक है, वर्ष 1951 में जनगणना हुई थी सबसे पहले। ठीक है, आज़ादी के बाद। उसके बाद है सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? ठीक है, तो ये विकल्प वाले सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा लैटिन और ग्रीक, उसके बाद ग्रीक और फ्रेंच, जर्मनी फ्रेंच, उसके बाद जर्मन और लैटिन। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीक और फ्रेंच। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से टिक कर लें और इसका स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाएं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें तैयार करके परीक्षा में जरूर जाइएगा। ठीक है, तो अगला हमारा चौथा प्रश्न है ये वाला, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए? ठीक है, 1 नंबर है इसके लिए निर्धारित है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 या 2 या 4 या फिर 5। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 उपाय बताए। ठीक है, कितने उपाय बताए? 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब, 5वां है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा जो अपने समूह को श्रेष्ठ एवं वैध माने निम्न में क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा आतंकवाद, उग्रवाद, कुलीनवाद और धार्मिकतावाद। ठीक है, तो ऐसे लोग जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और वैध मानते हैं वो उग्रवादी लोग कहलाते हैं, उग्रवाद। ठीक है, उन्हें अपने धर्म से मतलब होता है। ठीक है, दूसरे धर्म को कमियां निकालते रहते हैं, अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथा होती है। ठीक है, अगला है हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे कृषि दिया है, व्यापार, उद्योग, ये सभी। तो हरित क्रांति जो ही वो कृषि से संबंधित थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है, वर्ष 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे दिया महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पीवी वाडिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी वाला सही है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1918 में मजदूर संघ की स्थापना करी। यहाँ पे सर्वप्रथम पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, तो देखते हैं 8 में कह रहा है भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। महिलाओं की प्रमुख समस्या कौन सी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा उच्च शिक्षा यहाँ पे का अभाव। ठीक है, छूट गया है,
और उसके बाद कह रहा तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव, उसके बाद उपरोक्त सभी। तो महिलाओं की तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। उसके बाद देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पे 2005 और 13 अक्टूबर 2005, 15 सितंबर 2005, 13 मार्च 2005। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, 15 जून 2005, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें डी वाला वैसे सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन गंगा यमुना सतलुज दिए हुए हैं, नर्मदा पर है ये, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पेपर की डिजाइन मैंने खुद की है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक निरोध क्या है। उसके बाद कह रहा है भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया, जनसंख्या नीति का क्या उद्देश्य है। उसके बाद कह रहा दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, क्षेत्रवाद का अर्थ है, या क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है साक्षात्कार से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा किसने दी, ठीक है। ये भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है दबाव समूह का क्या अर्थ है, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं 2023 के लिए, ठीक है। तो इन्हें ज़रूर से तैयार करके जाएं। और ये सारे क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं, और इनमें से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया, बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए भी कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। लघु उत्तरीय हमारा 6 नंबर का पेपर में आएगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर जो है 7 प्रकार का बनता है, और ये आप जब पेपर आएगा तो देखना ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पूर्व ग्रह से क्या तात्पर्य है, परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। उपनिवेशवाद का मतलब होता है यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के द्वारा जब शासित की जाती है तो उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो उस समय के शासन को हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है सामाजिक वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखें, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनसंख्या, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए, ठीक है। ये 6 नंबर का है, मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद है सामाजिक जनसंख्यांकी से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब सीधे देखेंगे द्विगुरुत्रीय प्रश्न। द्विगुरुत्रीय जो हैं 10 मतलब 8 नंबर के रहेंगे पेपर में, ठीक है। ये द्विगुरुत्रीय, तो पहला हमारा 27वां क्वेश्चन है द्विगुरुत्रीय में सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषता क्या है, व्याख्या कीजिए। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अथवा का मतलब है इन दोनों में से एक करना है, या तो आप ये वाला करो या फिर ये वाला, ठीक है। इन दोनों में आप में एक करना है। 27 या इसके अथवा वाला, हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। उसके बाद 28 कह रहा पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके अथवा में दिया हुआ है भारत में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में समाज सुधारकों द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक तो परीक्षा में मिल ही जाएगा,
तो इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगला है क्वेश्चन क्रमांक 29, ठीक है, कह रहा दहेज प्रथा के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए 8 नंबर मिलते हैं इसके। अथवा में दिया है एक क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला नहीं आता है दहेज प्रथा वाला, तो आप ये कर सकते हैं, रोजगार स्तर पर कार्य करने की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। या तो आप ऊपर वाला कर लें या फिर इससे कर लें, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट हो जाता है, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक तो कर ही दें, साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। और चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की गई है। अगर उससे आप नहीं जुड़े हैं तो बस एक ही जरिया है जुड़ने का, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे, तो इस सीरीज में जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइम पर। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।